जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिले स्पाइस बॉक्स में। जैसे कि आप सबको पता है, अभी नवरात्रों का टाइम चल रहा है। घर घर में माता रानी की पूजा हो रही है। तो ये माता रानी की पूजा और सबके व्रत को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक डेजर्ट रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है पनीर की खीर। तो ये पनीर की खीर बनाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे 1 लीटर दूध पहले जिसका मैं पनीर बना लूँगी, या उसको आप छेना भी बोल सकते हैं। तो उसको हम दूध को फाड़ के इसका छेना बना लेंगे। तो ये 1 लीटर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, जिसको मैंने हाई फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है। जब इस पे बॉयल आ जाएगा, मैं फ्लेम को लो कर दूँगी और लो करके ऐसे उसको कड़छी से हल्का सा मिला दूँगी। मिलाने से क्या होगा, दूध थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा। अभी हम इस दूध को मतलब फाड़ने की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 कप दूध में 2 बड़े चम्मच विनेगर या सिरका, आप जो बोलिए उसको मिला लीजिए। या फिर आपके पास अगर एक नींबू का रस है तो आप एक नींबू के रस को ऐसे 1 कप पानी में निचोड़ के मिला लीजिए। मिला के इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे आप दूध में डालिए। एक साथ आप 1 कप पानी मत डालिए, ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना, तो देखिए हमारा जो दूध है वो फटना शुरू हो गया है। और उसमें से जो पनीर के पीसेस है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे ये दिख रहा है, मतलब ये दूध अभी फटना शुरू हो गया है। अभी फिर भी बाकी है, तो ये जो बाकी बचा जो पानी है उसको एक साथ हम डाल देंगे। और अब आप देखिए, ये थोड़ी देर में, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा और ये दूध से फटना शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं पूरा पानी अलग और हमारा छेना पूरा अलग हो गया है। ये देखिए कैसे छेना हमारा अलग हो गया है। अभी हम ये गैस को बंद कर देंगे और इसको हम छलनी से छान लेंगे। मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू से पनीर को फाड़िए। सिरके से ज़्यादा सॉफ्ट नींबू में पनीर बनता है। ये मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सिरके से इतना सॉफ्ट नहीं बनता जितना नींबू से बनता है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, ये कड़छी से थोड़ा सा दबा दबा के ना उसका पानी निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जो खटास वाली पानी होती है सिरके का, वो हमारी जो खीर है, पनीर की खीर है, उसको मतलब फाड़ देगा। उसीलिए मैं उसको निकाल रही हूँ। अभी ये पानी को मैं फेंकूंगी नहीं। इसको आप कड़ी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, जूस या सूप में यूज कर सकते हैं, या फिर आप आटा लगाने में भी इसको यूज कर सकते हैं। ये पानी में बहुत प्रोटीन है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी इसको फेंकिए नहीं और किसी ना किसी चीज़ में यूज कर लीजिए। अब ये दूसरा स्टेप आप देख रहे हैं, मैं नॉर्मल वाटर से इसको धो रही हूँ। बस वही, उसी में जो विनेगर या नींबू का कुछ भी अगर थोड़ा सा भी खटास होगा तो वो निकल जाएगा, उसीलिए मैं इसको ऐसे नॉर्मल पानी से धो रही थी। अभी एक भारी बर्तन ऐसे रख के इसको दबा दूंगी, जिससे और भी जो पानी होगा वो हमारा अच्छे से निकल जाएगा। उसको साइड कर देते हैं। अभी हम खीर बनाने की तरफ चलते हैं। तो ये जो खीर या रबड़ी बोलिए, वो बनाने के लिए मैंने क्या किया है, 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और जिसको मैंने हाई फ्लेम पे ही गैस पे रखा है। इसमें जब उबाल आ जाएगा, मैं फ्लेम को उसके बाद लो मीडियम कर दूंगी। इसको थोड़ा सा कड़छी से चला लीजिए, वरना दूध हमारा निकल जाएगा। और दूध निकलने के बाद गैस कितना गंदा होता है और हम लेडीज़ों को कितना काम पड़ता है, ये हम ही जानते हैं। तो उसीलिए जल्दी से कड़छी चला लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दूध जितना बचा लिया है ना, 1.5 लीटर दूध, उसको हमें पूरा आधा रिड्यूस होने तक पकाना है। तो आपकी मर्जी, आप इसको मीडियम फ्लेम पे कीजिए या लो फ्लेम पे कीजिए। तो मैं तो मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, बीच बीच में ऐसे उसको चलाते हुए। तो उससे चलाने से क्या होगा, एक तो दूध हमारा बाहर नहीं निकलेगा, और ऊपर से क्या है, ऐसे में जाकर साइड से इसको खुरस दूंगी और इस मलाई को अगर मैं दूध में मिला दूंगी तो क्या होगा, मेरी खीर या मेरी रबड़ी जो है वो ज़्यादा क्रीमी और ज़्यादा थिक बनेगा और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बन जाता है इससे। तो इसीलिए ये बीच बीच में ना आप ऐसे इसको स्क्रैप करते हुए उसी में मिला दीजिए। अभी दूध हमारा 1/3 रिड्यूस हो चुका है। तो अभी एक काम करते हैं, 1 कप मिल्क पाउडर और 1 कप चीनी। आपको डेयरी व्हाइटनर नहीं लेना है, आपको मिल्क पाउडर ही लेना है। और इन दोनों को हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये मिल्क पाउडर मैंने थोड़ा सा रबड़ी को थिक करने के लिए लिया है। अगर आप पूरा टोटली दूध में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये गलती से मेरे से कैसे वो बाय मिस्टेक वो रिकॉर्डिंग पार्ट डिलीट हो गया है, तो मैंने यहाँ पे वो दूध और ये मिल्क पाउडर और चीनी दूध में डाल दिया है। डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसको मैं 20 मिनट अभी ऐसे ही पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। मुझे चीनी जो पानी छोड़ेगा ना, उसको भी थोड़ा सा पका के उसका पानी भी मुझे इससे ख़त्म करना है, उसीलिए।
अभी देखिए 15 मिनट हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा चॉप ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता को बारीक काट के लिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे मिला लूँगी और मिला के 10 मिनट और पकाऊंगी, जिससे क्या होगा, वो ड्राई फ्रूट्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए मैं कैसे बीच बीच में उसको ऐसे साइड से खुरच के मतलब सारा मलाई में दूध में मिला रही हूँ। इससे हमारी जो रबड़ी कितनी क्रीमी और टेस्टी बनेगा। जब आप बनाएंगे ना, तब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना क्रीमी बना था। अभी जब 15 मिनट मेरा पक गया तो उसके बाद मैं गैस बंद कर दूंगी और 15 मिनट के लिए इस रबड़ी को मैं पहले ठंडा करूंगी। ठंडा करने के बाद मुझे ये पनीर डालना है। आपने वीडियो में देखा ना, मैंने कैसे हाथ से सारे पनीर को तोड़ के पूरे छोटे छोटे पीसेस में बना दिया, जैसे भुजिया बनाते हैं। फिर इस पनीर को डाल के हम अच्छे से इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। और जब हमारा ये जो रबड़ी है, पनीर की खीर है, ये तो इसी स्टेज में तैयार हो गया, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें इसमें बाकी है। जैसे कि अभी इसमें मैंने 1 चम्मच जो हरी इलायची है, छोटी इलायची, उसकी मैं वो पाउडर डाल दिया है। पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हमें फ्रीज में 6 से 8 घंटे के लिए चिल करना है। ये गरम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप 6 से 8 घंटा इसको चिल्ड ही सर्व करेंगे फ्रीज में रखकर, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। वो 6 से 8 घंटा रहने के अंदर क्या होता है, पनीर ना सारा उसके अंदर ये जो रबड़ी का जो ग्रेवी है वो पनीर भी सोक कर लेता है। उससे पनीर हमारा बहुत टेस्टी बनता है। अभी मैं आपको चिल्ड होने के बाद दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। ये रबड़ी मैं बस 2 घंटा रख के ही आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए मेरी रबड़ी इतनी पतली दिख रही है। मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको 6 से 8 घंटा इसको रखिए और सर्व कीजिए। मेरे पास थोड़ा सा केसर था तो इसीलिए मैं उससे डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो गुलाब की पंखुड़ियों से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अभी ये रबड़ी मेरा तैयार है आपके व्रत के लिए, आपकी फास्टिंग के लिए, आपके खाने के बाद डेजर्ट के लिए। तो आप मेरी वीडियो को देखिए, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और झिली स्पाइस बॉक्स के साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।